अभी फिलहाल धरातल पर शोध हो रहा है शिक्षा और शिक्षकों के संबंध में, चाहे उनका पदस्थापन हो, नियुक्ति हो या अन्य कोई भी नियमावली, सेवा शर्त या स्थानांतरण नियमावली। अभी तो शोध कर रहे हैं। चूँकि अभी वर्तमान में, पहले तो के पाठक जी थे, सिंपल आदमी थे, सिंपल आईएएस थे, लेकिन अभी जो हैं ये तो शोध करके IITN होते हुए PhD किए हैं IT में, इसलिए ये अभी शोध प्रज्ञ हैं, शोध कर रहे हैं शिक्षा पर। और धरातल पर जहाँ तक शिक्षा की बात है, आने की बात है, तो बिहार में धरातल पर ही झोपड़ी से उठ के आई है महलों तक, और महलों में ये लोग कमीशन खोर बनकर ये नौकरशाह सरकार के सह पर आज शिक्षकों को बदहाली और उनके माली हालात पर ये हो रहा है। ये हालात जो है कैसे सुधरेगी, कौन सुधार सकता है? ये हालात शिक्षक सुधार सकते हैं। शिक्षक संघों को पंगु बना दिया है, और शिक्षक संघ पंगु होने के कारण संगठन पर जो सांगठनिक संरचना पर जो अभी टूट आई है, इसका खामियाजा शिक्षक भुगत रहे हैं, समाज भुगत रहा है और शैक्षणिक माहौल भुगत रहा है। इसका प्रतिकार हम लोग करने के लिए अभी ऑल इंडिया का कल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी आईफिया की, और अभी फिलहाल जो है आज का सेशन चल रहा है, इसमें सारे लोग आ रहे हैं और बिल्कुल मूलभूत समस्याओं को उठाने जा रहे हैं हम, कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि बिहार से शिक्षा और मेधा समाप्त हो जाए। ये तमिलनाडु की शिक्षा थोपना चाहते हैं, डेलीगेट्स भेजे थे, नहीं बोले, वो तमिलनाडु एक भेजे थे जहाँ का कोई मेधा और परचम नहीं है, और दोनों स्थान पर एक ये बने हुए हैं यहाँ ACS और दूसरे बने हुए हैं सज्जन कुमार SCRT के निदेशक। ये दोनों प्रशिक्षण और शिक्षण, ये दोनों व्यवस्था में जो है ये टूट कर रहे हैं, और इसका प्रतिकार हम लोग अभी लेंगे इस सत्र में। किन मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा होने जा रही है? शिक्षकों की समस्याएं, और शिक्षा जो है मूल धुरी है शिक्षा का पाइवटल। देखिए, रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी फॉर नेशन, और इसके लिए शिक्षकों का क्या योगदान है उस पर हम लोग विचार करने के लिए हैं। और नई शिक्षा नीति की बात जहाँ तक आपने की है, ये लागू हो गया है, लेकिन हवा में लागू है। चूँकि शिक्षा मंत्री यहाँ पहले एक शिक्षाविद थे जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा था, और वो इनपुट और आउटपुट की बात करते करते अभी लापतागंज में, और दूसरे अभी IPS आए हैं जो पुलिस सेवा में है, पहले मद और निषेध में थे। इनको शिक्षा से क्या मतलब है? ये शिक्षा पर और शैक्षणिक व्यवस्था पर ये ध्यान देंगे, ये तो भारतीय पुलिस सेवा से है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथों में शिक्षा का कमान चला गया है, जो शिक्षा को विकसित नहीं, गुणात्मक परिवर्तन नहीं, गुणात्मक शिक्षा का और शिक्षा का विकास में ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। केवल क्या नाम है, भवन बनाने में, समरसेबुल बनाने में, बेंच बनाने में, लेकिन पुस्तकें नदारत। बच्चों के लिए इसमें तो सब वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कोई संभ्रांत वर्ग से नहीं आते हैं। और सामाजिक दृष्टि से जो निचले स्तर के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, जिन्हें शिक्षा के नाम से चिढ़ था, ये केवल झंडा धुलवाने का काम करते थे, आज उनको खिचड़ी के नाम पर और शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं अभी मिड डे मील के नाम पर। मिड डे मील से कमीशन प्रखंड स्तर से लेके ACS महोदय तक पहुंचता है, सचिवालय स्तर। मतलब कमीशन खोरी अभी है? बिल्कुल है, अभी बिल्कुल है, और एक एक पदाधिकारी प्रखंड स्तर तक का पदाधिकारी का चार्ज में है, और सारा घूसखोरी चल रहा है। भ्रष्टाचार अगर उन्मूलन और शिक्षा में विकास करना है तो सचिवालय से लेकर और प्रखंड स्तर तक के शिक्षा पदाधिकारियों के यहाँ छापा पड़ना चाहिए, ED की जांच होनी चाहिए। ये सब करोड़पति अरबपति 1-1 करोड़ रुपया दे के पटना का DO आया है, और एक राजकमल यहाँ का DPO है जो घूसखोरी में है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और दोनों का सस्पेंशन होने जा रहा है। इसके पूर्व भी अमित कुमार DO यहाँ का पटना, जो राजधानी नाक के नीचे अंधेरा है, दीपक तले अंधेरा है, पहले पटना के स्थित विद्यालयों की जांच होनी चाहिए। क्या उपस्थिति है छात्रों की, क्या अभिभावकों का और टीचर का, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक होती है,
नियमावली में यही है कि छात्र से मैंने पूछ लिया वीडियो कॉलिंग कर, और शिक्षक और प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिए। ये आपातकाल है क्या? ऐसे पदाधिकारियों को गिरफ्तार कीजिए जो शिक्षकों के खिलाफ अपमान और प्रताड़ना का आदेश निकालते हैं। आपने जैसे बात कही पोर्टल की, शिक्षा संरचनाओं की मुख्य धुरी है, शिक्षक धुरी है, दूरी मानी जाती है शिक्षकों को। बिल्कुल क्योंकि आप मानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ शिक्षक भी हासिल पे जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। आप किसी के कह देने पर गांव का मुखिया, ग्राम पंचायत सेवक सारा कमीशन खोरी करता है। अंडा, आज एक अंडा के लिए आप जो ले रहा है हेडमास्टर, उसको आपने प्रताड़ना किया है। क्या बात है? हेडमास्टर अंडा लेके घर जाएगा? आधा से ज़्यादा पूरी आबादी जो है 5.5-6 लाख टीचरों के बीच जो स्थिति है उसमें शाकाहारी 60%, और उनको अंडा लाने की व्यवस्था करते हैं, उनको चावल लाने के लिए, उनको सब्जी लाने के लिए। यही गुणात्मक परिवर्तन हो गया क्या शिक्षा में? कुल मिलाकर सरकार की खामियां हैं। बिल्कुल खामियां हैं। समय पर वेतन नहीं है, और पब्लिक से पूछ के तो पब्लिक तो कमीशन खोर है। कमीशन खोरी हर गांव में है। हेडमास्टर दबे कुचले बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। इनको संरक्षण देने वाला नहीं है। छात्र भी तो, आप विद्यालयों में जाइए, विद्यालयों में अगर कोई भी कह दे कि शिक्षक रोज आते हैं या नहीं कहते हैं, कारण तो यहाँ कमीशन खोरी का है। और जो हेडमास्टर और जो टीचर हैं कमीशन खोरी में लिप्त हैं, उनकी चर्चा होती है। अपना परिचय दीजिए सर। शैलेंद्र कुमार शर्मा सैलू, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ का मैं सेक्रेटरी हूँ, और मैं पटना से सर जीडी पाटलिपुत्रा से सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, और ट्रेनिंग कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर में था। फिर अभी अपने उम्र का लिहाज करते हुए मैंने शिक्षकों के हित की बातें उठाई है। चाहे वो के पाठक हों, उनके खिलाफ अगर आप किसी भी चैनल से हों, देख लीजिए मेरा बयान, और उन्होंने मुझे समय भी दिया था। और अभी एसीएस साहब जो हैं ये कातिलाना हमला कर रहे हैं, इसका विरोध अभी होगा, और इनका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर।